हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका 5th चैप्टर 5वां चैप्टर मांग का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर का 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12th नंबर 11 तक मैंने करा दिया आप लोगों को। मांग में कमी के कारण बताए। ठीक है, पहले मैंने पढ़ाया आपको मांग में वृद्धि यानी मांग में बढ़ोतरी के कारण। अब आप लोग पढ़ेंगे मांग में कमी के क्या कारण होते हैं, क्यों मांग कम हो जाता है। ठीक है, गिव रीजंस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिमांड डिक्रीज होने का रीजन बताना है। ठीक है, देखो इससे पहले कि मैं ये आपको समझाऊं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी जिसमें कि आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का सारा वीडियोस उसी में मिल जाएगा। वो एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा। ठीक है, हाँ तो चलिए देखते हैं मांग में कमी के क्या कारण होते हैं। रीजंस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, पहला तो है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है, यहाँ मैंने SG लिख दिया है जो वो शॉर्ट में सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस में जब कमी होती है तो क्या होता है, मांग कम हो जाता है। कैसे, जैसे सब्सटीट्यूट गुड मैंने आपको पढ़ाया है चाय और कॉफ़ी होता है। ठीक है, तो मान लो टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, टी एंड कॉफ़ी में अगर एक का कीमत जो है कम हो जाता है, मान लो कॉफ़ी का कीमत जो है कम हो गया। ठीक है, तो उसका कम होने से क्या होगा, क्योंकि टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी। ठीक है, चाय का प्रतिस्थापन क्या है, स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी। तो मान लो अगर कॉफ़ी की कीमत में कमी आ जाती है, कीमत घट जाता है इसका, तो चाय का जो डिमांड है, टी का डिमांड है वो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि चाय छोड़ के सब कॉफ़ी का इस्तेमाल करने लगेंगे, कॉफ़ी कंजम्पशन करने लगेंगे। ठीक है, कॉफ़ी का उपभोग करने लगेंगे। इसीलिए जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी आती है तो मांग में भी कमी आती है, क्योंकि स्थानापन्न वस्तु में जब कमी आएगी तो क्या होगा, जो स्थानापन्न वस्तु कमी आने पर इसकी मांग जो है, टी की डिमांड जो है कम हो जाएगी। क्योंकि जब कॉफ़ी मिल जा रहा है कम प्राइस में तो टी क्यों पियेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी का डिमांड करने लगते हैं, तो इधर मांग कम हो गया। समझ में आया। अब सेकेंड पॉइंट देखो, मांग में कमी का कारण का पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, यानी अगर पूरक वस्तु का कीमत बढ़ जाए तब भी मांग में कमी होती है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, पूरक वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो कैसे होता है, जैसे मान लो कार है और पेट्रोल है। ठीक है, या कोई भी गाड़ी है और पेट्रोल है, तो क्या होता है, कार और पेट्रोल में अगर इसका कीमत बढ़ जाए पेट्रोल का, ठीक है, कीमत पेट्रोल का बढ़ गया तो क्या होगा, कार का जो मांग है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग कार चलाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, तो लोग क्या करने लगेंगे, कार का इस्तेमाल कम करने लगेंगे। तो उसका क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, मांग जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए पूरक वस्तु का जब कीमत में बढ़ोतरी होता है, अगर कार और पेट्रोल दो पूरक वस्तु है तो इसमें एक का अगर वृद्धि हो जाता है कीमत, तो क्या होता है, मांग में कमी होती है, डिक्रीज इन डिमांड हो जाता है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट है मांग में कमी के कारण में उपभोक्ता की आय में कमी, डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, या फिर रिडक्शन इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। यानी जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनकी इनकम अगर कम हो, उनका आय कम हो, सीधी सी बात है, अगर हम लोग के पास पैसा कम है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना कंजम्पशन भी कम कर देंगे, और कंजम्पशन यानी उपभोग कम हुआ तो क्या होगा, डिमांड भी कम होगा। तो जब व्यक्ति के पास, उपभोक्ता के पास पैसा होता है तभी ना वो डिमांड करेगा, नहीं होगा, कम होगा तो कम होगा। तो जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तब भी मांग में कमी होती है। ठीक है, जब कंज्यूमर का इनकम कम हो जाता है तो क्या होता है, वो डिमांड कम करने लगता है, इसलिए उपभोक्ता की आय में कमी के कारण मांग में भी कमी होती है। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट है रुचि, प्राथमिकता, आदत, जलवायु में विपरीत परिवर्तन, एडवर्स चेंज इन इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, क्लाइमेट, फैशन। ठीक है, प्रतिकूल, विपरीत या प्रतिकूल जिसको बोलते हैं, उल्टा परिवर्तन होना। ठीक है, माइनस में चल जाना, एडवर्स चेंज होना, यानी कि इंटरेस्ट जो है किसी और चीज़ में हो जाना। तो अगर मान लो कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट है और उसको छोड़ के क्रिकेट खेलने में हो गए, तो फुटबॉल का जो डिमांड है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट में एडवर्स चेंज होता है
यानी विपरीत परिवर्तन होता है, कुछ और हो जाता है। या प्राथमिकता प्रेफरेंस में मान लो मेरा है बुक रीडिंग करना, ठीक है, अब मैं बुक छोड़ के मैं गाना सुनने लगूँ तो क्या होगा, मेरा बुक का जो डिमांड है वो तो कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जब एडवर्स चेंज इन इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, क्लाइमेट, फैशन ये सब होता है तब डिमांड में कमी होती है, डिक्रीज इन डिमांड होता है। समझ में आ रहा है। रुचि, प्राथमिकता या आदत हो, ठीक है, जैसे मान लो एक आदमी को चाय पीने की आदत है, ठीक है, लेकिन अगर आदत उसका छूट जाता है कुछ और वो शरबत पीने लगता है तो क्या होगा, उसका चाय का डिमांड तो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, बहुत कम कर देगा। तो मांग में कमी के कारण ये भी होता है कि आदत में, रुचि में, प्राथमिकता में या जलवायु में विपरीत परिवर्तन होना, एडवर्स चेंज इन इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, क्लाइमेट एंड फैशन, ठीक है। अब जलवायु में परिवर्तन, विपरीत परिवर्तन से क्या होगा, जैसे मान लो ठंडा का मौसम है तो स्वेटर का डिमांड है, अब जलवायु चेंज हो गया, गर्मी आ गया तो क्या होगा, स्वेटर का तो डिमांड नहीं रहेगा, तो डिमांड में कमी हो जाएगी स्वेटर का। तो इस तरह से जब जलवायु में भी परिवर्तन होता है तो डिमांड में कमी आती है, विपरीत परिवर्तन होता है तो उल्टा, ठीक है। अब देखो 5th पॉइंट है भविष्य में मूल्य में कमी, प्राइस रिडक्शन इन फ्यूचर, ठीक है। मान लो अगर कोई भी सामान है, कोई भी कमोडिटी या वस्तु है, हम लोग को लगता है, कुछ आभास हो जाता है, पॉसिबिलिटी लगता है कि इन फ्यूचर इसका प्राइस गिरने वाला है, मान लो सोना का कुछ सामान खरीदना है, ज्वेलरीज खरीदना है, तो अगर पता चलता है ये प्राइस गिरने वाला है तो हम लोग नहीं खरीदते, तो नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, डिमांड कम हो गया, तो हम लोग प्राइस रिडक्शन इन फ्यूचर की वजह से, मतलब फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है करके हम लोग नहीं खरीदते। तो अभी प्रेजेंट में क्या होता है, एट प्रेजेंट डिमांड जो है कम हो जाता है गोल्ड का, है ना। और देखो 6th पॉइंट है क्रेताओं की संख्याओं में कमी, यानी खरीदार की संख्या में कमी। तो सीधी सी बात है, जब खरीदार कम होंगे तो मांग भी कम होगी। कैसे, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, नंबर ऑफ बायर्स जब कम होंगे, डिक्रीज होंगे तो फिर रिडक्शन होगा उनमें, तो क्या होगा, कम लोग हैं तो कम लोगों का कम कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन कम है तो डिमांड भी कम होगा। तो सीधी सी बात है, अगर खरीदारी कम होंगे तो मांग भी कम होगा, ठीक है, अगर बायर्स ही कम होंगे तो डिमांड भी कम होगा। क्लियर है। तो गाइज अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट में शेयर करने नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।